इस बीच एक और महायुद्ध ब्रेकिंग मैं आपको बताने जा रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया है। आप जानते हैं हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के समर्थन में उतरा हुआ था। हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान को समर्थन देने के लिए इजराइल को निशाने पर लिया जाता और उसी से पहले भी आप ये कह सकते हैं एक तरीके से ये प्रीएम्प्टिव अटैक्स हैं जो इजराइल की तरफ से किए गए हैं हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में इजराइल ने हमला बोला है, भीषण हमला। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा नेता ढेर हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सऊदी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह का बड़ा नेता मोहम्मद राद मारा गया। ये बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का बड़ा नेता है मोहम्मद राद मारा गया है। सऊदी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ तो ईरान और ईरान का पूरा नेतृत्व उसका सफाया, वहीं दूसरी तरफ ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा ईरान का हमदर्द आप मान सकते हैं हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह का भी जो सबसे बड़ा नेता मोहम्मद राद उसको भी मार दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एमा शिल तिवारी। लेकिन यहां पर तो वो कहते हैं ना बिल्कुल जैसे एक चेस का गेम होता है, मतलब एक एक जो शह मात के खेल है उसके अंदर जो सामने वाला खेमा है उसके प्यादों को गिराने का काम चल रहा है। और ऐसे में हिजबुल्लाह का ये बड़ा नेता मोहम्मद राद अगर मारा गया तो झटका तो सीधे ये भी ईरान के लिए। देखिए झटका अवश्य है, ईरान को नहीं है। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीडर अगर मरता है तो कुछ असर पड़ता है, लेकिन अमेरिका इजराइल तो यही कहते हैं ना कि भाई हिजबुल्लाह को अंदर खाने जो है वो ईरान ही सपोर्ट करता है और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान की प्रॉक्सी के तौर पर ही काम करता है। नहीं सपोर्ट करता है तो हिजबुल्लाह को फर्क पड़ेगा, इनडायरेक्टली ईरान को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको इकट्ठे होने में टाइम नहीं लगेगा बिकॉज ये पिछले 2 साल से ये इजराइल के साथ जुड़ रहे हैं। तो इनकी जो लोअर हायरार्की में भी लीडर्स है वो भी उनके अंदर भी आप खून बबल रहा है, तो ये अटैक तो अवश्य करेंगे। तो आप कितने लोगों को एलिमिनेट कर लो, उसके पहले भी 1 साल पहले जो वॉर में भी हिजबुल्लाह के कई टॉप लीडर्स को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करने में सफल हुए थे बिकॉज इसमें ईरान खुद के सामने नहीं आया। नबी जाबिद कहा देखिए हिजबुल्लाह है, हुती है और एक ईरान की शिया बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इजराइल पर बहुत अटैक करेगी और बड़ी इफेक्टिव होगी बिकॉज उसने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। तो ये इजराइल का जो तिवारी मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि इस युद्ध के अंदर क्या ये दायरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ईरान कमजोर या ईरान का खात्मा होता है तो मतलब बड़ी जीत अमेरिका की होगी और फिर तो दुनिया के अंदर बस एक ही राजा अमेरिका। ऐसे में क्या यहाँ इस युद्ध के अंदर रूस और चीन की कोई भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए रूस और चीन की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगी, ओके, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपना सप्लाई और इंड शेयरिंग बहुत मिलेगा जिसकी वजह से ये ईरान इफेक्टिव हो। जहां तक युद्ध का दायरा तभी पड़ेगा जब यूरोपियन नेशंस इनमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उसकी थोड़ी उम्मीद कम नजर आ रही है। युद्ध तभी खत्म होगा जब ईरान का काफी 90% बर्बाद हो जाएगा, इजराइल बर्बाद हो जाएगा और अमेरिकन बेसिस बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिकन बेसिस बर्बाद हो जाएंगे और इनका एक कैरियर अगर डूबा उसके बाद से इनको रिप्लेनिश करने के लिए अमेरिका ट्रंप की हिम्मत नहीं होगी कि अपने और जवान और नेवल शिप भेजे, ये उसी समय सक्सेस, ये उसकी उम्मीद बहुत कम होगी। तो ये अभी फिलहाल बराबरी की लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने सोचा था कि हम जल्दी खत्म कर देंगे लीडरशिप खत्म करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि साहब अमेरिका का एक युद्धपोत ईरान गिरा दे और उसके बाद मामला पूरी तरीके से अमेरिकी पलड़ा कमजोर हो जाएगा और ईरान का पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन 28 फरवरी जब से ये युद्ध शुरू हुआ मैं तो लगातार सुन रही हूं, उस दिन जब तक ये खबर सामने नहीं आई थी कि आयतुल्लाह खमैनी जो है उनको खत्म कर दिया गया है, सब विश्लेषक यही कह रहे थे कि ईरान के पास तो सबसे आसान टारगेट अमेरिका ने खुद वहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन लाकर खड़ा कर दिया है, उसको बस गिरा दे मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो अपने आप में एक किले की तरह है ना और उसकी सुरक्षा अपने आप में बेहद मजबूत है। उसका तो फिलहाल ईरान कोशिश भरपूर कर रहा है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। अमेरिका की तरफ से कल भी इन दावों को खारिज किया गया जो ईरान की तरफ से किए गए कि हमने 4 मिसाइल्स दागे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, अमेरिका की तरफ से खारिज कर दिया गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अभी ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा और दुनिया के नक्शे में और क्या तब्दीलियां आएंगी, कौन किसके साथ होगा, दुनिया कैसे और खेमों में बटेगी, भारत का रुख क्या होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत यहां पर जारी रहेगी।